हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो बहुत दिनों के बाद जो है हम लोग चालू करने वाले हैं एक नया जर्नी जो है माध्यमिक परीक्षा 2027, है ना। जो भी स्टूडेंट माध्यमिक परीक्षा 2027 को टारगेट कर रहे हैं और फिजिकल साइंस और मैथ्स ने एकदम से बैंड बजा के रखा हुआ है, सर समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत बढ़िया जगह यहाँ पर टपक गए हो भाई, क्योंकि तुम्हारा जो है इन कष्टों का निवारण अब हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिकल साइंस एंड मैथ्स का जिम्मेदारी मुझे दे दो, ठीक है। तुमको बस क्या करना है, लाल वाला बटन में थोड़ा सा है ना मसाज कर देना है और टाइम टू टाइम आके तुमको क्या करना है, लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है, ब्यूटीफुल सा खूबसूरत नोट्स, और जो मैं बताऊंगा उससे आगे वो फॉलो करना है। तुम्हारा 90% पक्का अगर ये कर लिए जाए तो। नहीं करे तो भाई क्या ही कर सकते हैं बताइए, बताओ भाई। अगर नहीं करोगे तो क्या ही कर सकते हैं, करो भाई, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। तो देखो जो स्टूडेंट मेरे को जानते हैं, क्योंकि मेरा जो है यूट्यूब में देखो टीचिंग का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत है, लेकिन यूट्यूब में मैं पिछले 1 साल से एक्टिव हूँ, है ना। और जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं वो मानते भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है पिछले साल मेरे को फॉलो करके पढ़े हैं और बहुत ही बेहतरीन एग्जामिनेशन उन लोग का गया है, उनका कहना है। देखो कुछ स्टूडेंट का मैसेज देखो, एग्जामिनेशन के बाद जो है मैसेज मेरे को किया था। तो देखो ये मैसेज दिखाने का एक ही मकसद है कि हाँ भाई तुम भरोसा कर सकते हो मेरे टीचिंग पे, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, बेहतरीन कंटेंट तुमको मिलेगा। और ऐसा कंटेंट मिलेगा कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते हो जाएगा भाई, है ना। कुछ हैवी नहीं लगेगा, कुछ भारी नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल सिंपल चंक में मैं तुमको परोसूंगा और तुमको बस उसको खाना है और एग्जाम में जाके लिख देना है, बस समझ में आया। बहुत ही बेहतरीन होने वाला। देखो स्टूडेंट लोग का जो मैसेज है वो देखो भाई, दिल खुश हो जाता है भाई, ऐसे मैसेज देख के दिल खुश हो जाता है, मजा ही आ जाता है जिंदगी में मजा ही आ जाता है भाई। नौसीन भाई का देखो, रुमा सरकार का देखो, ये तो अपना भाई है, अपना भाई अभी भी कांटेक्ट में है, मैसेज करते रहता है भाई। और ये तो भाई पूरा किताब ही लिख दिए, थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू। ऐसा मैसेज देखकर तो दिल गदगद हो जाता है भाई, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। जो भी स्टूडेंट पिछले साल मेरे से जुड़े और उनको कुछ सीखने को मिला, मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, थैंक यू वेरी मच। और जो आगे स्टूडेंट मेरे से जुड़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कंटेंट में कोई कमी नहीं होएगा, बेहतरीन कंटेंट दूंगा। और इतना ही नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि और कंटेंट दूँ, जैसे कि डीपीपी हो गया, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, है ना। वीकली टेस्ट किया जाए या फिर मंथली में 2 टेस्ट किया जाए, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम्हारा प्रिपरेशन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो बहुत स्टूडेंट जो है मेरे को PYQ पगलू बोलते, क्या बोलते हैं भाई, PYQ पगलू क्यों? क्योंकि सर हम जो है हमेशा PYQ बोलते रहते हैं। तो देखो भाई मेरा जो टीचिंग का स्टाइल है वो बहुत ही सिंपल है। तुमको क्या करना है सर, हमको पढ़ना है नहीं, सुनो ध्यान से। जो मैं कंटेंट क्लास में करवाऊंगा, पिछले बार मैंने खाली फिजिकल साइंस कराया है, लेकिन इस बार जो है मेरा टारगेट मैथ्स भी है और फिजिकल साइंस को और स्ट्रॉन्ग तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराने का है। तो तुमको क्या करना है सर, बस मेरा लेक्चर देखना है। क्या देखना है भाई? मेरा लेक्चर देखना है। सर लेक्चर देख के क्या होएगा? लेक्चर देख के कुछ नहीं होएगा भाई, तुमको बस उससे नोट्स बनाना है, बेहतरीन वाला नोट्स, खूबसूरत नोट्स, सुंदर नोट्स, इतना सुंदर कि देखने का मन करे बार बार, है ना। सुंदर चीज को देखने में मन करता है कि नहीं करता है सर? तो वैसा ही नोट्स बनाओ, क्योंकि बार बार देखने को मन करे, है ना, प्यार हो जाए नोट्स से। सर उसके बाद जब ये कर ले जाओ तो थोड़ा सा तुमको बुक रीडिंग मारना है, बुक को पूरा इग्नोर नहीं करना है, बुक रीडिंग मार लेना है। अब एक बार अगर बुक को रीडिंग मार ले जाओगे तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, एक बार लेकिन बुक को रीडिंग करना है। और जो तुमको इंपॉर्टेंट लगे, तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो अंदरूनी हिस्सा है, अगर तुमसे कहे कि हाँ ये तो सर ने नहीं बताया, ऐसा कम ही होगा। मैं जो भी है बुक का हर एक कोना पढ़ा देता हूँ भाई, स्टूडेंट ने ही बोला है, मैं दिखाऊंगा तुमको। अगर लगे कि नहीं सर ये आप कैसे मिस कर लिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्या कर लेना है, नोट्स में नोट डाउन कर लेना है बुक रीडिंग करने के बाद। सर उसके बाद
जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए तो तुमको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना बेटा, ओ भाई, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुमको तभी करना है जब तुम्हारा चैप्टर्स कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाए। व्हेन चैप्टर इज कंप्लीटली फिनिश्ड। ऐसा नहीं कि हाँ सर एक टॉपिक कर लिए तो उसका पीवाईक्यू कर ले जाए, नहीं, ये तो मैं कराऊंगा। जैसे कि कोई टॉपिक के बाद अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है मैं क्लास में करवाऊंगा, लेकिन तुमको नहीं करना है। तुमको एक बार जो है क्लास में जो कराऊंगा वो करना है, जो क्वेश्चन में कराऊंगा वो करना है। और जब पूरा खत्म हो जाए तो एक ही बार में मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है कि चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, वो मैं तुमको दे दूंगा, तुमको तब प्रैक्टिस करना है। तो तुमको पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो, है ना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पीवाईक्यू से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैं पीवाईक्यूज को इतना फोकस काहे देता हूँ भाई, मैं जो हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इतना इंपॉर्टेंस काहे देता हूँ भाई। 2025 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 90 to 95% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच था। सर मैच था, A to Z क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं भाई, वो टोपा नहीं बैठा उधर जो क्वेश्चन बना रहा है भाई। 90 to 95% जो मैच है वो कॉन्सेप्ट मैच है, जो पहले पूछा हुआ था उसी को इधर उधर घुमा फिरा के दे देता है तुमको। लेकिन क्या है, अगर तुम चैप्टर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से नहीं करोगे तो वो चेंजेस तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि हाँ ये प्रीवियस ईयर का है, इसको ऐसे करके हैंडल कर सकते हैं। वो मैं तुमको सिखाऊंगा। कौन? मैं सिखाऊंगा तुमको। ठीक है सर। और सर 2026 का भी तो बताइए। अरे ओ बेटे, 2026 में तो हद हो गया भाई, हद हो गया। क्या हो गया सर, क्या हो गया? 95 to 100% मैच हो गया भाई। 95 to 100% मैच हो गया। सर काहे फालतू बातें कर रहे हो? फालतू बातें मत करो भाई। ये क्या भाई? 1.1 MCQ 1.1 सेम क्वेश्चन पढ़ने आता है भाई। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग गैस डज नॉट हेल्प इन डिप्लीशन ऑफ ओजोन। थोड़ा सा डार्क कलर ले लिया जाए, पेन रेड कलर कर लेते हैं ना। चलो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग गैस डज नॉट हेल्प इन डिप्लीशन ऑफ ओजोन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग गैसेज डज नॉट हेल्प इन डिप्लीशन ऑफ ओजोन। CO2 रे भाई, CO2। काहे पड़े हो चक्कर में, है ना, सजेशन के चक्कर में पढ़ते हैं स्टूडेंट। मैंने देखा पिछले साल, सर सजेशन दे दीजिए, सर सजेशन दे दीजिए। मैं बोलता रहा हूँ भाई पीवाईक्यू करो, भाई पीवाईक्यू करो। मेरे को पीवाईक्यू पगलू बोलने लगे, पीवाईक्यू पगलू बोलने लगे भाई। और एग्जामिनेशन के बाद में देखा कि 100% तो रिपीट ही हो गया है। तब उनको पता चला कि हाँ सर का बात मान लेते थे, इधर उधर इंपॉर्टेंट के चक्कर में घूमते रहे तो टाइम वेस्ट हो गया। देखो भाई, अब ये मत बोलना कि सर क्वेश्चन तो डिफरेंट है। क्वेश्चन डिफरेंट है, अप्रोच सेम होएगा। जिस अप्रोच से ये क्वेश्चन सॉल्व होएगा उसी अप्रोच से ये क्वेश्चन सॉल्व होएगा। ठीक है, इसमें ये याद रखना है कि 1 मोल, दोनों तरफ वाइट क्यों लिख रहा है, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर, है ना। लीटर नीचे हो गया, लीटर। चलो नेक्स्ट देखो 1.3 का क्वेश्चन। 1.3 सेम है भाई, सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर 5 मोल लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 मोल। अब तुमको ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा नहीं, क्योंकि तुमने चैप्टर ही नहीं करा हुआ, तो कैसे समझ में आएगा, है ना। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, अभी पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि तुमको समझने वाला नहीं है। लेकिन देखो, ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भाई, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, पीवाईक्यू बहुत है। देखो 0 डिग्री होगा इसका आंसर, ठीक है भाई, पूरा डिटेल लाया हूं। इसका थोड़ा उल्टा है, यहां पर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये पूछा है। लेकिन यहां पर जो है एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है वो पूछा है। तो ऑपोजिट है लेकिन सेम ही है ना भाई। हाँ सर, देखो, इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज डिक्रीज इन रेजिस्टेंस फॉर व्हाट? फॉर सेमीकंडक्टर। ये हमने करा था क्लास में, और ये पीवाईक्यूज में भी था, है ना, सिलिकॉन होता। ठीक है, एमोनिया इज ड्राइड, इसको तो मैंने बेहतरीन तरीके से सिखाया था क्लास में।
कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी था, देखो पता नहीं किस ईयर में, लेकिन ये जो है ये 2026 इधर में जो भी दिखा रहा हूँ ना, ये 2026 का है, ठीक है। कौन सा ईयर का है? 2026। ठीक से लिख देता हूँ, है ना, वरना स्टूडेंट बोलेगा सर आपको लिखना नहीं आता है। 2026 भरोसा नहीं भाई, ऑनलाइन में कुछ भी बोल देते हैं। देखो भाई अब ये दिखा के फायदा नहीं है, तुमको नहीं आता है, लेकिन ये दिखा के थोड़ा सा फायदा है। मैंने एक बुक कंपाइल किया हुआ है, ये मैंने दिया स्टूडेंट को, है ना, PYQ 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन, 3 डिग्री एक्सप्लेनेशन। तो ऐसा देखो, बहुत सारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है वो तुमको मार्केट में कैसे मिलेगा सर? ऐसे मिलेगा सर, PYQ होता है ना, क्वेश्चन दिया होता है और उसके बाद आंसर, बस खत्म। लेकिन ऐसे तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो क्वेश्चन और आंसर इसको उठा के थोड़ी देगा तुमको। वो क्या करता है, क्वेश्चन, उसका जो आंसर, और मैंने वहां पर एक और चीज ऐड कर लिया, एक्सप्लेनेशन। प्रेशर सेंसिटिव है, थोड़ा सा हैवी लिखूंगा तो रेड बन जाता है, थोड़ा सा लाइट करूंगा तो वाइट बन जाता है, थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है इसको। तो ये है, ये जो अप्रोच है ये मेरा अप्रोच है, बुक का अप्रोच, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो यहां एक्सप्लेनेशन में मैं पूरा कवर करके रखा हुआ हूं, तो इसीलिए तो 95 to 100% यहां पर होता है। देखो डायरेक्ट मैच हो गया मेरे बुक से, ये जो ब्लू वाला जो है वो डायरेक्ट मैच है, डायरेक्ट मैच, ठीक है। देखो पूरा भाई तामझाम मैं पूरा प्रूफ लेके आया हूं। अब तुमको नहीं दिखाई देगा होगा, शायद छोटा है फॉन्ट, लेकिन ये मैंने लगभग सभी को दिया है। और जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना दिया था स्टूडेंट को, तो ये भी दिया हुआ था। तो यही है बस। तो अगर तुम भाई अपना प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हो तो ज्वाइन करो, एक बार ज्वाइन करो, रिग्रेट नहीं करोगे भाई। बेहतरीन तरीके से तुमको क्लास लेक्चर मिलेगा, उस लेक्चर का तुमको बस नोट्स बनाना है। क्या बनाना है? अरे स्पेलिंग गलती हो गई भाई। तुमको बस क्या बनाना है? नोट्स बनाना है। नोट्स बना के बुक रीडिंग करना है। बुक रीडिंग करने के बाद PYQs, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और PYQs कैसे पढ़ा जाता है, हाउ, वो तो और भी इंपॉर्टेंट। लोगों को PYQ करना ही नहीं आता है, क्वेश्चन आंसर रट लेते हो, बोलते PYQ हो गया। नहीं भाई, 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन, एक क्वेश्चन को हर डायमेंशन से देखना होता है बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करने के लिए। और कोई चिंता वाली बात नहीं, अपन है तुम्हारे साथ, बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो आगे 2-3 दिन में लेक्चर अपलोड होते रहेंगे और मैं आशा करता हूँ कि तुम बहुत ही एक्साइटेड हो कि, है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन किया जाए। तो अपना जो दोस्त है उन लोग के साथ शेयर करो, है ना, और नीचे कमेंट करो कि तुमको क्या चाहिए बताओ भाई, अवेलेबल करवा दूंगा मैं। फिजिकल साइंस एंड मैथ्स मेरे जिम्मा, तुम्हारा जिम्मा बस इतना है कि पढ़ लो भाई थोड़ा सा, ठीक है। चलो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू वेरी मच। सेव एज PDF, ओके, चलो थैंक यू।